हेलो, नमस्ते दर्शक मित्रों। मैं हूं आपका वैद्य जीतू दादा। आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। खास करके हरड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अलग अलग किस्म की हरड़ जो होती है, अलग अलग किस्म की जो हरड़ में जात आती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे भैया। आयुर्वेद में कहावत है, नास्ति गृह माता तास्ति गृह हरितकी, अर्थात जिसके घर में माँ नहीं है उसके घर में हरड़ माँ जितना ही काम करती है। यानी हिकमत की माँ फिटकरी है और आयुर्वेद की वैद्यों की माता हरड़े है। तो हमारे गुजरात में भी एक कहावत है कि नरणे हरड़े खाए ए घर वैद्य कदी न जाए। सब सुबह सुबह उठ के, सुबह खाली पेट आप अगर हरड़ ले लो तो आपके घर वैद्य नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ इसकी अलग क्वालिटी। ये है हिमज मेरे पास। हिमज को हिंदी में बाल हरड़ भी कहते हैं, काली हरड़ भी कहते हैं, हिमज कहते हैं, शाह हरड़ भी कहते हैं, हरड़ शाह। ये जो हिमज है वो हरड़ ही है, पर वो कच्ची अवस्था में पेड़ से उतारा जाता है। उसमें गुठली पड़ने से पहले, आप देख सकते हो उसमें गुठली नहीं है, गुठली पड़ने से पहले जो पाक लिया जाता है और उसको सुखाकर या तो धूप में सुखा लेते हैं या थोड़ा सा हल्का भाप देकर उसको सुखा लेते हैं, कभी कभी पानी में उबाल के भी सुखा लेते हैं। तो ये सूखी हुई छोटी हरड़ है जिसमें गुठली नहीं है, उसको हिमज कहते हैं। हिमज बाल हरड़ कहते हैं। ये थोड़ी ज्यादा दस्तावर है क्योंकि उग्र अवस्था है। बाल्यावस्था है तो उसकी अवस्था बिल्कुल युवा अवस्था की तरह उग्र होती है, तो ये दस्तावर होती है। उसको लेने का तरीका यही है मित्रों कि आप उसे दीवेल में भून के ले सकते हो। ये दूसरा है जो उसको हरड़ा बोला जाता है। ये हरड़ा है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में होता है, डांग के जंगलों में होता है। वो थोड़े निम्न क्वालिटी की हरड़ मानी जाती है। ज्यादातर लोग ये हरड़ का इस्तेमाल त्रिफला बनाने में करते हैं और दूसरी बनावटों में लेते हैं। तो ये है हरड़ा, जिसको चूरमा बनाकर भी लोग लेते हैं। पहली हुई हिमज, बिल हुआ हरड़ा। अब हरड़ा थोड़ा सस्ता है। अब इसके बाद जो आती है वो है हरड़, जिसको काबुली हरड़ बोलते हैं। काबुली हरड़ और बड़ी हरड़ के नाम पे बोला जाता है। अलग अलग किस्म की वो हरड़ होती है। आप देख सकते हो अलग अलग वजन की वजह से उसका नाम अलग अलग रखा गया। ये बढ़िया हरड़ है। ये पक्व अवस्था में सबसे अच्छी और पक्व होती है। इस हरड़ को ही हम हरड़ मानेंगे। इसको ज्यादातर काबुली हरड़ के नाम से बाजार में बेचे जाते हैं। आप हिमज भी देख लीजिए, ये हिमज एक ही है जो बाल अवस्था है। और ये आप देखते हैं ये हरड़ा है, छोटी अवस्था, और ये पक्व अवस्था की हरड़ है, काबुली हरड़ जिसको बोलते हैं। अब काबुली हरड़ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की होती है। उसमें 20 हरड़ होती है, 30 होती है, 40 होती है। यानी कि 1 किलो में 20 हरड़ आती है, इसको 20 हरड़ बोलते हैं। 1 किलो में 30 हरड़ आती है, उसको 30 हरड़ बोलते हैं। 1 किलो में 40 हरड़ आती है। आप उसका वजन भी देखो, एक हरड़ का वजन है करीबन आप देख सकते हो 32 ग्राम। 33 से 32 के बीच का एक हरड़ है। यानी कि 1 किलो में ये 30 नंग आएगा। 28 से 28, 29, 30 नंग, तो ये 30 हरड़ हुई। ये 30 हरड़ हुई। इसको एक दूसरी एक है, इसको हंस हरड़ बोलते हैं। कुंज हरड़ भी कहते हैं या तो हंस हरड़ बोलते हैं, क्योंकि उसका जो दिखावा है वो हंस की तरह है। वो भी एक क्वालिटी है। ये दूसरी है। ये देखो आप, ये भी देखो आप 33 ग्राम की है या 34 आसपास की है। तो सभी हरड़ का वजन की माप से उसका भाव होता है। जिसका वजन जितना ज्यादा उतनी उसकी कीमत ज्यादा, उतनी वो पकी हुई होती है। और पकने वाली हरड़ आप देख सकते हो कितनी बढ़िया और शानदार हरड़ होती है। असल में यही हरड़ का यूज होना चाहिए। ये मैंने बताई थी वो हंस हरड़ या तो कुंज हरड़ बोल के वही है। तो असल में यही अच्छी हरड़ का उपयोग करके अगर आप त्रिफला बनाओगे तो सही मानक आता है। देखो वजन भी देख सकते हो आप, ये 24 ग्राम वाली है। तो ये लगभग 40 हरड़ हुई। 1 किलो में 40 हरड़ आती है। तो इस तरह से हरड़ का अलग अलग नाप से अलग अलग भाव होता है और ये बढ़िया क्वालिटी होती है। सुपर बेस्ट क्वालिटी की हरड़ मैंने आपको बताई। अगले और भी वीडियो में हम हरड़ के बारे में बात करते रहेंगे मित्रों। पर अगर खानी है, घर के लिए यूज करनी है, तो ये अच्छी वाली ही हरड़ आप यूज करो। थोड़ी महंगी पड़ेगी हालांकि,
पर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लोग कहते त्रिफला के रिजल्ट नहीं आ रहे, त्रिफला इतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो अब ज्यादातर लोग हरड़ा से त्रिफला बना लेते हैं।